नमस्कार। इस महापर्व छठ के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, छठ ही एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जिस पर आज भी गहन शोध की आवश्यकता है, इतिहासकारों के द्वारा भी तथा अन्य शोधार्थियों के द्वारा भी। क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जो आधुनिक काल को वैदिक काल से जोड़ता है, और यही कारण है कि छठ अपने साथ कई विशेषताएं, कई अनूठेपन को लेकर चलता है। पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि यह एकमात्र वैदिक त्यौहार है जो आज भी आधुनिक काल में बड़े उल्लास के साथ हमारे देश में मनाया जाता है। वैदिक काल में जब ऋषि मुनि सूर्य देव की आराधना करते थे, डूबते सूर्य की भी और उगते सूर्य की भी, तो उस समय जिन मंत्रों का उच्चारण वो किया करते थे जो ऋग्वेद में पाए जाते हैं, आज भी छठ पूजा के दौरान जो व्रती होते हैं, जो छठ पूजा को मनाते हैं, जो छठ पूजा करते हैं, आज भी वो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सूर्य देवता विष्णु और सरस्वती के अलावा एकमात्र ऐसे मुख्य देवता हैं जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। छठ की जो दूसरी विशेषता बन जाती है वो ये हो जाती है कि वैदिक काल से जुड़े होने के कारण यह विश्व का सबसे पुराना त्यौहार बन जाता है। तीसरी विशेषता हम ये पाते हैं छठ की कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी सारी विधियों को करने के बावजूद इस पूजा में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस पूजा को बिना पुरोहित के करता है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और विशेषता बन जाती है, और वो है कि इस पूजा में किसी मूर्ति या किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्रती होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो सीधे सूर्य देव की पूजा करते हैं, वो सीधे छठी मैया की पूजा करते हैं, यानी उषा, वो प्रत्युषा की पूजा करते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो नदी की पूजा करते हैं, उस समय वो वायु की पूजा करते हैं। तो किसी भी मूर्ति या प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है छठ की, वो ये हो जाती है कि यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है, ये एकमात्र ऐसी पूजा है जिसका उल्लेख हिंदू संस्कृति के या सनातन या हिंदू धर्म के जो दो सबसे बड़े महाग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, इन दोनों में इसका उल्लेख मिलता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। रामायण में तो इसलिए कि श्री राम जब लंका विजय से लौटते हैं तो उसके 6 दिनों के बाद माता सीता सूर्य देव की पूजा करती हैं और कहते हैं कि उसी दिन से राम राज्य स्थापित हुआ। ये एक बहुत ही रोचक बात है कि छठ शब्द की उत्पत्ति जो है वह एक संस्कृत के एक शब्द षष्ठी से हुई है, जिसका अर्थ होता है छठा या छह। तो चूंकि दीपावली के या श्री राम के लौटने के 6ठे दिन के बाद इस पूजा को किया गया, और आज भी दीपावली के 6ठे दिन के बाद यह पूजा या इस त्यौहार को मनाते हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम बन जाता है। इसके अलावा महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं कि कर्ण जो महारथी थे, वह एक नदी में उतर जाते थे और वहाँ खड़े होकर सूर्य देव की आराधना किया करते थे। उसके बाद वो प्रसाद का वितरण करते थे। तो लगभग आज भी वैसा ही करते हैं, नदी में ही इस छठ की पूजा हम करते हैं। इसके अलावा महाभारत में यह भी उल्लेख है कि द्रौपदी जो थी वो भी सूर्य देव की बहुत बड़ी उपासक थी और वह भी सूर्य देवता की पूजा किया करती थी। यह भी कहा जाता है कि कुंती माता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी, तब जब सारे पांडव लाक्षा गृह के षड्यंत्र से सफलतापूर्वक बचकर बाहर आ गए थे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा त्यौहार जिसका उल्लेख दोनों ही महाग्रंथों में मिलता है, रामायण और महाभारत में। अगली विशेषता छठ की ये बन जाती है कि यह पर्यावरण को बिल्कुल ही नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता है। कहीं भी कुछ भी प्रदूषित नहीं होता। छठ में जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं वे भी प्राकृतिक चीज़ों से बनी होती हैं, जैसे सूप, दौरी इत्यादि। ये बांस से बने होते हैं जो कि पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो
तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। दरअसल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन। उनका कहना है कि सच्चे अर्थों में अगर देखें तो छठ ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है हमारे देश भारत का जिसे पूर्णतः पर्यावरण को सहारा देने वाला त्यौहार कहा जा सकता है, जिसे पूर्णतः ग्रीन त्यौहार कहा जा सकता है, हरित त्यौहार कहा जा सकता है। एक अगली विशेषता जो छठ की बन जाती है वो ये है कि यह किसी भी लिंग के व्यक्ति इसे कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष या जो तीसरा लिंग होता है, जो तीसरा जेंडर होता है, वह भी इस छठ की पूजा को कर सकता है, इसकी उपासना कर सकता है, इसमें व्रत रख सकता है। तो यह भी एक बहुत विशेष आयाम है हमारे इस महापर्व छठ का। इसके बाद हम आते हैं अनुशासन पे। तो यूँ तो हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, ऐसी कोई पूजा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अनुशासन की आवश्यकता ना हो। किंतु छठ में जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वह बड़ा विचित्र है, बड़ा विशेष है। इतने कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है कि इस पूरे पूजा के दौरान, इस पूरे पूजा की अवधि जो 36-40 घंटे की अवधि होती है, उस समय अगर कोई व्यक्ति, कोई व्रती, अगर वह शंका निवारण के लिए भी जाता है, लघु शंका या दीर्घ शंका, तो उसके बाद उसे स्नान करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को पूर्णतः शुद्ध कर सके। और कई सारे ऐसे अनुशासन हैं जो इस छठ पूजा के दौरान जिनका पालन करना पड़ता है। इसके अलावा एक और विशेषता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छठ या सूर्य पूजा का उल्लेख प्राचीन मिस्र और बेबीलोनियन की जो सभ्यता थी वहाँ भी मिलता है। तो अगर व्यापक अर्थों में देखें तो छठ एक ऐसा पर्व है जो आधुनिक युग को वैदिक काल से जोड़ता है, कई सारी विशेषताएं लिए हुए है, और इन्हीं कारणों से यह आवश्यकता है कि छठ पर कई सारे गहन और व्यापक शोध किए जाएं। तो इस विश्लेषण को देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः छठ के इस महापर्व पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।